असम चुनाव में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इन दिनों एक सच्चे जमीनी कार्यकर्ता की तरह नजर आ रहे हैं। सत्ता और पद से दूर होकर भी उनका जनसंपर्क अभियान पूरे जोर शोर से जारी है। सुदूर ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक पहुंचकर वे आम लोगों, खासकर आदिवासी समाज और चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों से सीधा संवाद कर रहे हैं। और का सब हुआ तो यहाँ पर वोट सब हो, देश से वोट के देवा बहुत सब। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की गांव की गलियों, पगडंडियों और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए लोगों की समस्याओं को नजदीक से समझ रहे हैं। वे हर घर तक पहुंचकर कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाने की अपील कर रहे हैं और पार्टी की 5 गारंटी योजनाओं की जानकारी भी विस्तार से दे रहे हैं। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की यह पहल दिखाती है कि एक आदिवासी बेटा जिसने मंत्री पद तक का सफर तय किया, आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है और आम जनता के बीच रहकर उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। बिना किसी बड़े काफिले या दिखावे के वे अकेले ही कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए असम विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर चेहरे पर मुस्कान हो, ऐसा अपना आसाम हो। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, ये जमीनी हकीकत है और हम सब मिलकर इस वादों को पूरा करेंगे। अपनों के बीच जाकर उनके दर्द को समझने का प्रयास किया, महसूस किया। आदिवासी चाय श्रमिकों का संघर्ष का अंत होगा और एक नया असम का उदय होगा। जहां कई नेता पहुंचने की सोचते भी नहीं, वहां बंधु तिर्की खुद पहुंचकर लोगों से मिल रहे हैं। उनका यह समर्पण और मेहनत न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी एक मजबूत संदेश दे रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख सामने आते जा रही है,
चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। सुबह से लेकर देर रात तक लोगों से जनसंपर्क कर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कांग्रेस को भारी से भारी मतों से विजय दिलाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर असम में सरकार बनी तो नया असम का उदय होगा और आपका असम होगा, आपके हक, आपकी अधिकार की बातें होंगी। हर एक को वो मान सम्मान मिलेगा जिसके असम के वासी हकदार हैं। आदिवासी नेता बंधु तिर्की चुनाव प्रचार में जहां कहीं भी पहुंच रहे हैं, उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है और यही वादा कि कांग्रेस को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। असम विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की का यह जमीनी अभियान एक उदाहरण बनता जा रहा है कि कैसे सच्ची राजनीति जनता के बीच जाकर ही की जाती है। असम चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की हर सुबह जनसंपर्क अभियान से शुरू होती है। किसी न किसी चाय बागान में पहुंचते हैं, वहां के आदिवासी चाय श्रमिकों से मिलते हैं, उनके घर की स्थितियों को देखते हैं, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्नों से मिलते हैं, कैसे वो बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे घरों में रहते हैं, क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उससे रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश कि आखिर कैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है, उनके रसोई में आखिर क्या पक रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या जो मजदूरी 250 रुपये मिलती है उससे इनका जीवन यापन हो रहा है या इनकी जीवन कहीं रुकी हुई है, थमी हुई है या फिर कहीं सिसक रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आदिवासी नेता बंधु तिर्की गांव घर जा रहे हैं, आदिवासी चाय श्रमिकों की तमाम छोटी बड़ी स्थिति की जानकारी जमीनी स्तर से ले रहे हैं, उसको करीब से देख रहे हैं, ताकि जब कांग्रेस की सरकार बने तो जो 5 गारंटी कांग्रेस ने जारी की है, लोगों से जो वादे किए हैं, उसे वो जमीनी स्तर पर उतार सके, लड़ सके और हक और अधिकार को दिला सके। यही बंधु तिर्की की कमिटमेंट है और यही उनकी प्रयास है। सर, आप आसाम चुनाव में लगातार कैंप कर किए हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस को भारी से भारी मतों से जिताने की बात कर रहे हैं, उन्हें संकल्प दिला रहे हैं। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की जो 5 गारंटी है उसको लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। कैसा रुझान मिल रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं असम पहले भी कई एक बार आया हूं और इस बार असम विधानसभा चुनाव को लेकर तकरीबन 2.5 महीने से मैं असम राज्य के सभी जिलों में जाकर और विशेषकर बगानिया आदिवासियों का हालात को पूरे जानने का मैंने प्रयास किया है। हमारे बगानिया आदिवासी जो आदिवासी चाय श्रमिक हैं, उनकी हालत इतनी दयनीय है, इतना चिंताजनक है कि मैं बहुत अन्य राज्यों का भी दौरा किया है, लेकिन यहाँ जो हालात है इनका, ये बहुत ही चिंताजनक है और इनका जीवन अगर कहा जाए तो जानवर से भी बदतर ये लोग जीने को मजबूर कर दिया गया है। देखिए, चुनाव होता है, सरकार पार्टियां अपना अपना वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन पार्टियों को भी समझना होगा कि ऐसे हालात में, जो हालात में ये रहते हैं, उनको केवल वोट तक ही नहीं बल्कि उनके लिए कई एक कल्याणकारी योजना को भी चलाने की जरूरत है। आज तो इनका रहने के लिए आवास तक नहीं है और इतना ही नहीं कि मैंने यहाँ देखा कि इनको शौचालय तक इनका नहीं है और शौचालय करने के लिए ये लोग बगान के अंदर ही अपना शौच वगैरह का उसका वो लोग करते हैं।
और आज तक असम में हमारे आदिवासी जो बगान में काम करने वाले आदिवासी चाय श्रमिक हैं, सैकड़ों सैकड़ों साल से यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि एक तरफ से चाय इंडस्ट्रीज को ये लोग बचा करके रखा है। देश दुनिया के लोग चाय का मज़ा लेते हैं, लेकिन इनका जो हालात है, इन महिलाओं के साथ हम कुछ महिलाओं के साथ बात कर रहे थे, उनका हाथ पत्थर सा हो गया है चाय तोड़ते तोड़ते। लेकिन उनका घर का हालात आप देखेंगे तो इसको आप शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां पहले भी, हालांकि इनके समस्याओं को लोग को उठाया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है और इनकी जो असली समस्या है उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस बार हमको लगता है इस चुनाव में जिस तरह से इनकी समस्याओं को लेकर मुद्दा बन रहा है, हमें लगता है कि जो सरकार बनेगी वो निश्चित रूप से इसका समाधान करेगी। अब क्या है कि हमारे जो आदिवासी चाय श्रमिक हैं, बगानिया लोग हैं, उनको मैं अपील करूंगा कि अपना वोट का बिखराव ना होने दें। आप एक बड़ी संख्या में है, संगठित होकर आप अपना मत का प्रयोग करें और वोट आप जरूर दें। देखिए, इस देश में अगर कुछ, चाहे किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई पार्टी नीतिगत रूप से काम अगर करती है तो कांग्रेस पार्टी ही करती है। चाहे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, इन्होंने आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां बनाई है और साथ में इनके लिए योजनाएं भी बनाया गया है। लेकिन अभी की वर्तमान जो यहाँ की सरकार है, हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, उन्होंने जो आश्वासन और वादा किया था, ना इनका मट्टी का इनको पट्टा मिला, ना आदिवासी का दर्जा मिला और ना ही चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का, उनका जो मजदूरी है उसको बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश के लोगों को या तो राजनीतिक पार्टियों को असम के आदिवासियों के बारे में चिंता करनी चाहिए। एक सर, तो उनको सर एक सवाल ये है कि जो है कि राहुल गांधी आए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बहुत कड़ी बात कही है मौजूदा सरकार को लेकर कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी अगर माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ी नहीं करेंगे, उन पर सीधी कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा इतना भ्रष्ट और अहंकार ऐसा मुख्यमंत्री है, पूरे देश में असम को बदनाम करके रख दिया है। और साथ साथ में अगर कहा जाए तो असम के लोग इतने भोले भाले और इतने स्वाभिमानी लोग होते हैं और जो हमेशा लोगों के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ यहाँ की संस्कृति को बनाने का काम किया है, बचाए रखने का काम किया है। लेकिन जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने जो हालात पहुंचा दिया है कि पूरे देश में असम को एकदम से बदनाम किया है। और इसीलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि बिल्कुल वो सही कहा, ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल में उसकी जगह होनी चाहिए। मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पर विशेषकर असम में जो आदिवासी चाय बागान में जो काम करते हैं, आदिवासी चाय श्रमिक हैं, उसके ईमानदारी से पार्टियों को सोचना ही चाहिए
और इस बार निश्चित रूप से ये राष्ट्र स्तर पर ये मुद्दा तो पहले भी था, लेकिन जो हालात है यहाँ पर जो चाय बागान में काम करने वाले लोगों का, उसके लिए कांग्रेस पार्टी काफी चिंतित है। आप सर एक आदिवासी नेता है, बहुत आदिवासियों की कह लीजिए कि आवाज है, उनके मुद्दों को लेकर हमेशा से लड़ते रहे हैं, चाहे आप सत्ता में शामिल हों चाहे विपक्ष में बैठे हों, आप हमेशा से आदिवासियों की आवाज की तरह काम करते रहे हैं। लेकिन असम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एंट्री हो चुका है, वो भी आदिवासी चाय श्रमिकों को ही निशाना साध रहे हैं, उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ पर किस तरह से वो काम करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो आदिवासी श्रमिक हैं वो जो है कि गोलबंद जो हो रहे थे उनकी गोलबंदी टूट जाएगी और कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगा? देखिए, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो देखिए लोकतंत्र में चुनाव कोई भी पार्टी कहीं से लड़ सकती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम झारखंड के मुख्यमंत्री भी आकर जो यहाँ के आदिवासियों का बागान में काम करने वाला चाय श्रमिकों की बात को मुखरता से रख रहे हैं, ताकि कोई भी पार्टियां उन पार्टी को एक तरफ से उनको एक कहा जाए कि भाई आईना दिखाने ही काम उनके द्वारा भी हो रहा है। पार्टी किसी का, कोई भी पार्टी कल किसका सरकार बनेगा, कोई जीतता है, ये अलग बात है, लेकिन जो यहाँ का आदिवासियों का जो हालात है, इस हालात इसको मुखरता से रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हेमंत सोरेन जी कल कितना सीट जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये अलग बात है, कांग्रेस पार्टी कितनी जीतती है, कौन सरकार बनाती है, क्या अलग है, लेकिन आज जो सबसे बहुत बड़ी बात है कि जो आदिवासियों का जो हालात है, आप इसको जितना भी आप इसको कहें ये कम है। जैसे हालात मैं तो पहले ही अपनी बातों में कई बार कहा कि जानवर के हालात से भी बद से बदतर है। यहाँ पर लोगों को कोई बीमार हो जाता है, उनको सही तरीके से दवा नहीं मिलता है, खाने का स्थिति, मैंने आपको देखा कि उनके चूल्हे चौके में भी मैंने जाके देखा उनका क्या हालात है, उनका खाना बनाने का क्या है, चूल्हा उनका लकड़ी का जिस तरह से घर के अंदर में धुआं हो रहा है, इसके साथ साथ उनका रहने के लिए घर का स्थिति आप देख रहे हैं, उनका बिस्तर का हालात देख रहे हैं, पानी पीने का जो हालात देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। तब है कि ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले दिन में इसमें बढ़ चढ़ करके हमारी सरकार बनेगी, तो हमें ऐसे मुद्दों को पूरे गारंटी के साथ में इनके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता है। और इनके जो महत्वपूर्ण जो मांगे हैं, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे इनका जो आपका एसटी का दर्जा का मामले में, दूसरी बात है कि इनका पट्टा के मामले में, इसका मट्टी का पट्टा के बारे में लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, इनका जो दैनिक मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बुनियादी समस्याओं को कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिन में हमारी जो सरकार बनेगी, नया असम बनेगा, तो निश्चित रूप से एक नई रोशनी के तहत लोगों को इनका एक उजाला मिलेगा और इनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जिस तरह से आपकी पहचान है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर अड़ते हैं, लड़ते हैं और लगातार असम में आप कैंप किए हुए हैं, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी जा रहे हैं, चाय बागान में आदिवासी श्रमिकों से भी मिल रहे हैं, तमाम परेशानियों से अवगत हो रहे हैं, कई सारी गारंटी है कि चाय बागान में के लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी योजना लागू की है 5। तो ये कमिटमेंट करेंगे आप कि जिस तरह से आप शिद्दत से सुबह से लेकर देर रात तक चुनाव प्रचार में घूमते हैं, तो आप ये कमिटमेंट करेंगे कि आप उनके हक और अधिकार को लेकर लड़ेंगे, आवाज बनेंगे और उन्हें वो हक दिलाएंगे, जो वादे हैं वो पूरा करेंगे, असम की सरकार बनेगी अगर कांग्रेस में? तो हमारे पार्टी में निश्चित रूप से मैं इसको जोरदार तरीके से रखूंगा। एक सीनियर ऑब्जर्वर होने के नाते राष्ट्रीय नेताओं को पूरी बातों को जानकारी इसको दूंगा, और यहाँ विशेषकर हमारे जो हमारे झारखंड के आए हुए आदिवासी, चाहे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनकी भाव, उनके बहुत से वे लोग सीधे सरल होते हैं, अपनी व्यथा को, अपना दुख को
वो सही तरीके से बयां नहीं कर पाते हैं। और वो लोग अपने दुख को पेड़ पौधों के साथ चाय बागान में जाके चाय की पत्तियों को तोड़ करके ही उसको बयां करता है। देख रहे हैं ये शिरीष का पेड़ है और पूरे चाय बागान में आप देखेंगे तो शिरीष का पेड़ है ये। और इन पेड़ के बहुत बड़ा मायने होता है। लोग चाय वक्त में काम करते करते इसी शिरीष के पेड़ में पूरा या नीचे में जा करके वो लोग आराम करते हैं। अपना जो खाना दोपहर का जो उनका लंच होता है ये इसी पेड़ के नीचे शिरीष पेड़ के नीचे करते हैं। इसी पेड़ के नीचे अपना दुख दर्द को बयां करते हैं। चाय का पत्तियों को तोड़ते हुए अपने जो हाथ जो पत्थर बन गया है उसी पत्थर से पत्थर के हार्ड हाथ से कड़ा हाथ से चाय को तोड़ते हैं और उसी में अपना दुख दर्द को बयां करते हुए वो लोग अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं। और ये जो आप शिरीष का पेड़ देख रहे हैं ये आपका नाइट्रोजन आपका देने का काम करता है। ये जो देख रहे हैं पूरा ये पेड़ का बहुत बड़ा मायने है। शिरीष पेड़ एक तरफ से कहा जाए कि इनको एक छाया ये उनका दर्द को समझता है। ये शिरीष का पेड़ चाय बागान के लोगों को काम करने वाला बागानिया लोगों का दर्द का ये समझता है। लेकिन आज तक हम मनुष्य होते हुए भी इनकी दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।